चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। चैप्टर 3 में क्या है? उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार हो जाएगा। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग टॉपिक 1 की बात कर लेते हैं। टॉपिक 1 देखिए, टॉपिक 1 में क्या बोला जा रहा है? भोजन के मुख्य घटक यानी पोषक तत्व। भोजन के मुख्य घटक क्या क्या है हम लोगों को देखना है। तो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। देखिए पोषक तत्व क्या हो जाएगा? तो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया। मतलब बहुत सारे इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब प्रमुख पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ये सब हो जाएगा प्रमुख पोषक तत्व हो जाएगा। अन्य अन्य आवश्यक घटक की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? आहारीय रेशे हो जाएगा, यानी कि रुक्षांश हो जाएगा, और जल हो जाएगा। जल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना जल का तो हम लोग जी भी नहीं पाएंगे। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, देखिए हम लोग क्या करें, देखिए नॉर्मल हम लोग जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लगभग सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब खाते हैं, इसमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बाकी दूध वगैरह पीते हैं तो इसमें क्या मिलता है? वसा मिलता है। दूध हो गया, अंडा हो गया, सब में क्या मिलता है? वसा हो गया। ठीक है, वसा हो गया। और पपीता वगैरह खाने से, फल वगैरह खाने से विटामिन वगैरह मिलता है। प्रोटीन कैसे मिलेगा? मांस मछली खाने से तो प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन मिलेगा इस प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक 2 में क्या है? हम लोग टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है पोषक तत्वों के कार्य। पोषक तत्व का आखिर क्या कार्य होता है? टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन। पोषक तत्वों का क्या कार्य होता है? जितना भी पोषक तत्व उसका कार्य क्या होता है? तो विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही काम करता है। जितना भी पोषक तत्व है सब अलग अलग कार्य करने का काम करता है। अलग अलग कार्य करता है। जैसे ऊर्जा देने वाला पोषक की बात करते हैं तो ऊर्जा हम लोग को किससे मिलता है? यानी एनर्जी। हम लोग का बैटरी की बात कर लेंगे। शरीर का बैटरी चार्ज कैसे होता है, एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, ऊर्जा देने वाला चीज कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर यदि चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि पूरा कमजोरी लगने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना? चक्कर आने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? एक गिलास लेना है, गिलास में चीनी लेना है, पानी लेना है, और हल्का उसमें नमक मिला देना है। ध्यान रखना है केवल चीनी नहीं, नमक भी उसमें होना चाहिए। जैसे वो ग्लूकोज बन जाएगा, इसके बाद उसको पी लीजिएगा, उसको घोर करके फिर पी लेना है। तुरंत एकदम एनर्जी आ जाएगा। 5 मिनट में एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में हमारा ठंडा हो जाएगा, चक्कर वगैरह कम हो जाएगा। रीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट तुरंत से आ जाता है उससे। लेकिन आप सोचेगा खाना खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आएगा लेकिन देर से आएगा। लेकिन अगर तुरंत चाहिए, अचानक से चक्कर आने लगा है तो अचानक से तुरंत घोर कर पी लीजिएगा, तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और फिर शरीर ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्राथमिक ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोत हैं। वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना अधिक ऊर्जा मिलती है। देखिए वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक अधिक ऊर्जा मिलती है। इसे उदाहरण देख लेते हैं। देखिए चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इस सबसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं, शरीर वर्धक। शरीर वर्धक यानी शरीर की मजबूती कर देता है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत जैसे चोट ठीक करना के लिए आवश्यक है। ठीक है। ठीक है, मरम्मत वगैरह से कहीं चोट वगैरह लग गया तो कैसे ठीक होगा? प्रोटीन से ठीक होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, वो मतलब बढ़ाता है, शरीर की वृद्धि करता है। तो प्रोटीन किसमें किसमें मिलता है? दाल में प्रोटीन मिलता है, दूध में मिलता है, अंडा मिलता है, सोयाबीन हो गया, इस सब में क्या मिलता है? इस सब में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मिलता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर में क्या है? रक्षा करने वाले यानी रक्षा, प्रोटेक्टिव फूड्स की बात कर लेते हैं। तो विटामिन और खनिज हमारे शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। देखिए अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए। ये सब क्या करता है? बीमारियों से लड़ने का काम करता है, संक्रमण से बचाने का काम करता है। ये सब किससे मिलता है? तो फल फूल में मिलता है, फल में, सब्जियों में, सलाद वगैरह में मिलता है ये सब चीजें।
ठीक है, विटामिन हो गया। और पपीता, पका पका पपीता वगैरह पपा ये पका पपीता जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। पका पपीता में सारे विटामिन वगैरह लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार। देखिए, पत्ती का शिरा विन्यास और जड़ का प्रकार की बात कर लेते हैं। तो पत्ती देखिए, पौधों की पत्तियों के डिजाइन और उनकी जड़ों के बीच गहरा संबंध होता है। देखिए, आप लोग को बताए थे ये चीज, आप लोग को पहले भी चैप्टर में ही बता चुके हैं। एक तो मूसला जड़ होता है, दूसरा झकड़ा या रेशेदार जड़ होता है। और जो मूसला जड़ होता है इसका पत्तियां क्या जालिका रूपी होती है। और जबकि इस झकड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये समांतर पत्तियां, समांतर जैसे शिलान्यास वाला होता है इस प्रकार से। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मूली हो जाएगा, राजमा हो जाएगा, गुलाब, नीम, आम, ये सब हो जाएगा। गेहूं, धान, घास, प्याज, मक्का, ये सब क्या हो जाएगा, झकड़ा का हो जाएगा। झकड़ा यानी रेशेदार जड़ का। ये तो चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे क्या है, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण देखना है। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण यानी कि बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण, ये भी आप लोग को बता दिए। मतलब बीज जिसका दो भागों में बंट जाएगा उसको द्विबीजपत्री, जिसका दो भागों में नहीं बटेगा उसको एक बीजपत्री। ये चीज आप लोग को पहले का चैप्टर में बता चुके हैं। राजमा, चना, मूली, सरसों, ये सब का बीज क्या होता है, दो भागों में बंट जाता है। नारियल हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, प्याज हो गया, ये सब दो भागों में नहीं बंटता है ये सब का बीज। ये सब क्या हो जाएगा, एक बीज पत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है जंतुओं का आवास और गति। जंतुओं का आवास और गति देख लेते हैं। तो जंतुओं का आवास, जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसको हम लोग उसका आवास कहते हैं। ये भी आप लोग को बता दिए हैं। और इसका आवास का प्रकार जैसे स्थलीय होता है, जलीय होता है, उभयचर होता है। जो स्थल यानी भूमि पर रहता है उसको स्थलीय कहते हैं, जो जल में रहता है उसको जलीय कहते हैं, जो दोनों जगह रहता है उसको उभयचर कहते हैं। ये तो आप लोग को पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिए हैं। इसके बाद है वनों का महत्व। अगला है वनों का महत्व और संरक्षण, ये भी बता दिए हैं। जलवायु परिवर्तन हो सकता है अगर वन का कटाई किया जाएगा तो। CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। जैव विविधता में हानि हो सकता है। जल स्रोतों का नुकसान हो सकता है, कमी हो सकता है। समाधान क्या होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ये सब आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है, मोटे अनाज या मिलेट्स। मोटे अनाज या मिलेट्स की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोटा अनाज में क्या क्या होता है, इसमें जितना भी दलहन की चीजें हैं ये सब मोटे अनाज में आते हैं। देखिए दलहन वगैरह ये सब क्या आता है, मोटे अनाज में। तो दलहन बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्या होता है, मोटे अनाज क्या क्या होता है जो अधिक मात्रा में उगाते हैं। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मक्का हो गया, मोटा अनाज है, मिलेट्स कहते हैं। ये स्वाद प्रस्त होते हैं क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन और खनिज उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। और उन्हें उगाना भी आसान होता है। जैसे ज्वार को आसानी से उगा सकते हैं, बाजरा को आसानी से उगा सकते हैं, रागी को आसानी से उगा सकते हैं, मक्का को आसानी से उगा सकते हैं। ये सब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 8 की बात कर लेते हैं। देखिए टॉपिक 8 में क्या है, टॉपिक 8 में है कि पारंपरिक बनाम आधुनिक पाक पद्धतियाँ। पारंपरिक और आधुनिक यानी पहले का और अभी का अंतर देखना है दोनों में। देखिए प्रारंभिक क्या था, चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, लेकिन अभी गैस स्टोव पर खाना बनाया जाता है। पहले सिलबट्टे पे मसाले पिसाया जाता है, लेकिन वर्तमान में सिलबट्टे पिसते हैं कोई क्या, अब मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। मिक्सी का प्रयोग किया जाता है मसाला वगैरह पीसने के लिए। पहले क्या था, चूल्हा रहता था, स्थानीय और ताजी सामग्री का उपयोग होता था और चूल्हा रहता था। लेकिन अभी चूल्हा नहीं, अभी क्या हो गया, स्टोव आ गया है, चूल्हा हो गया है, ये गैस सिलेंडर वाला चूल्हा आ गया है। ये सब इसमें देखना था। परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, तकनीक प्रगति, समय की कमी हो रहा है। समय का बचत भी हो जाता है इससे, समय का बचत भी हो जाता है। तो चलिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अच्छा आप लोग को PDF के लिए हम बता देते हैं। PDF कैसे लीजिएगा, तो मैसेज करना है 9060009169 3। अच्छा केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। कॉल कीजिएगा तो फिर नहीं बात हो पाएगी। व्हाट्सअप मैसेज करना और बता देना किसका PDF चाहिए, तो PDF मिल जाएगा। ठीक है।